Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज का विषय है कि संभोग करते हुए कोई भी गोल नहीं होना चाहिए। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फॉरगेट अबाउट हैविंग गोल्स फॉर सेक्स। जब भी आप संभोग में उतरो तो ध्यान रखें कि गोल को भूल जाएं, तभी आप इस जर्नी को एंजॉय कर सकते हो। फॉरगेट अबाउट द गोल ऑफ ऑर्गेज़म। संभोग में जो भी चरम सुख का हमारा मोटिव होता है, उद्देश्य होता है, इसको भी हमें भूल जाना है। लर्न टू जस्ट बी टुगेदर इन ए टाइमलेस जोन। हम दोनों को इकट्ठे होके और एक टाइमलेसनेस जोन में चले जाना है, मतलब समय की शून्यता में चले जाना है। समय का आभास हमें नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमें ये सीखना है कि हम इकट्ठे हों, हमारी बीइंग हो, हमारी प्रेजेंस वहाँ पर हो। दिस बिकम्स मोर ऑर्गेजमिक देन एनी जेनिटल रिलीज कैन एवर बी। और अगर आप इस तरह के जोन में आ जाते हो तो ये कहीं ज़्यादा ऑर्गेज़मिक है उस ऑर्गेज़म से जो कि सिर्फ आपको जेनिटल एरिया के थ्रू मिलता है। जेनिटल एरिया के थ्रू जो आपका रिलीज़ होता है उसको आप ऑर्गेज़म बोलते हो, उसको आप चरम सुख बोलते हो, उसको आप प्लेज़र बोलते हो। लेकिन वो प्लेज़र बहुत कम है इस प्लेज़र के आगे, जब आप गोल ओरिएंटेड नहीं होते। आप इसको इस एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हो कि जैसे आपको सुबह ऑफिस में जाना होता है तो आप जल्दी जल्दी वॉक करके जाते हो कि मैं ऑफिस में पहुंच जाऊं, लेट ना हो जाऊं। तो स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, मसल सिकुड़ी रहती है। लेकिन जब आप मॉर्निंग वॉक करते हो, इवनिंग वॉक करते हो, तो आपको कहीं पहुंचना नहीं होता, तो आपका माइंड रिफ़्रेश होता है, आप अंदर से सिकुड़े नहीं होते, आपकी मसल्स रिलैक्स होती हैं, आप उस जर्नी चलने को एंजॉय कर रहे होते हो। तो ठीक हमें संभोग में भी यही करना है कि गोल ओरिएंटेड नहीं होना है। तभी आपको जो ऑर्गेज़म मिलेगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा। एंड व्हेन द वाइफ एंड द हस्बैंड और द लवर्स और द पार्टनर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन ए रिदम, द बीट्स ऑफ देयर हार्ट एंड बॉडी बिकम टुगेदर। और जब आप इस तरह के जोन में प्रवेश करते हो जो गोल ओरिएंटेड नहीं है, आप अपनी वाइफ के साथ हो, अपने हस्बैंड के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, लवर के साथ हो, तो आप दोनों वाइब्रेट करने लग जाते हो। आप दोनों एक ही रिदम में कांपने लग जाते हो। द बीट्स ऑफ देयर हार्ट, आप लोगों का जो हार्ट है उसकी जो बीट्स हैं, हृदय की धड़कनें एक हो जाती हैं। एंड बिकम टुगेदर, एंड बॉडी बिकम टुगेदर, और आप लोगों का शरीर इकट्ठा हो जाता है। इट बिकम्स ए हारमनी, ये एक हारमनी बन जाती है। देन ऑर्गेज़म हैपन्स, और जब इस तरह आप दोनों इकट्ठे वाइब्रेट करने लग जाते हो, बॉडी आप लोगों की एक हो जाती है, हार्ट बीट एक हो जाती है, तो जब इस तरह का ऑर्गेज़म होता है ना, देन दे आर नो मोर टू, तब आप दो नहीं रहते, तब आप एक हो जाते हो। दैट इज़ द सिंबल ऑफ यिन एंड यांग, और यही यिन और यांग का सिंबल है। यिन यांग जापानीज़ चाइनीज़ वर्ड है। इसको आप मस्कुलिन फेमिनिन भी बोल सकते हो, डार्क एनर्जी लाइट एनर्जी भी बोल सकते हो, स्त्री और पुरुष भी बोल सकते हो, और स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, तंत्र की लैंग्वेज में आप इसको शिवा शक्ति भी बोल सकते हो। मतलब ये जो यिन और यांग की एनर्जी है, स्त्री और पुरुष की एनर्जी है, ये एक सिंबल बन जाता है उस टाइम, जिस टाइम आप गोल ओरिएंटेड नहीं होते और उस समय आप संभोग कर रहे होते हो। उस समय जो ऑर्गेज़म की अवस्था को आप अचीव होते हो, प्राप्त होते हो, वो एक सर्कल बन जाता है, और उस सर्कल को ही यिन एंड यांग का सिंबल बोला जाता है, जिसमें आधी स्त्री की एनर्जी होती है, आधी पुरुष की एनर्जी होती है, बट वो दो नहीं होते वहाँ पर, एक ही सर्कल, एक ही गोला बन जाता है एनर्जी का। यिन मूविंग इनटू यांग, जो यिन की एनर्जी है वो यांग में मूव करती है,
और जो यांग की एनर्जी है, यांग मूविंग इनटू यिन, और जो यांग की एनर्जी है वो यिन में मूव करती है। मैन मूविंग इनटू द वुमन, पुरुष स्त्री में मूव करता है, मतलब पुरुष की ऊर्जा स्त्री में जाती है, और वुमेन मूविंग इनटू द मैन, और स्त्री की एनर्जी पुरुष में जाती है। नाउ दे आर ए सर्कल एंड दे वाइब्रेट टुगेदर, अब यहाँ पर स्त्री पुरुष की ऊर्जा का एक सर्कल बन जाता है जो इकट्ठे वाइब्रेट करते हैं। दे पल्सेट टुगेदर, उनकी जो पल्स है वो इकट्ठा वाइब्रेट करती हैं, धड़कती हैं उनकी धड़कनें। देयर हार्ट्स आर नो मोर सेपरेट, अब उनके दो हृदय अलग अलग नहीं रहे हैं। देयर बीट्स आर नो मोर सेपरेट, अब वो अलग अलग नहीं धड़क रहे हैं। दे हैव बिकम ए मेलोडी, ए हारमनी, अब वो एक बहुत सुंदर सा टेस्टी सा, बहुत खूबसूरत सा एक हारमनी उनकी क्रिएट हो गई है। एक म्यूज़िक, सॉफ्ट सा स्मूथ सा म्यूज़िक क्रिएट हो गया है वहाँ पर दो ऊर्जाओं का। इट इज़ द ग्रेटेस्ट म्यूज़िक पॉसिबल, और इस तरह की संभावना जब घटित होती है तो वहाँ पर एक महान संगीत का उदय होता है। ऑल अदर म्यूज़िक आर जस्ट फेंट थिंग्स कंपेयर टू इट, दुनिया में जितनी भी तरह के म्यूज़िक है ना वो सब के सब सेकेंडरी हैं, वो सब के सब मतलब कि निरर्थक हैं इस म्यूज़िक के सामने। जब ये दो ऊर्जाएं आपस में मिलती हैं, इनके आगे दुनिया के सारे म्यूज़िक फीके हैं। शैडो थिंग्स कंपेयर टू इट, ये बाकी जो म्यूज़िक है ना वो सिर्फ छाया भर मात्र है। असली म्यूज़िक वही है जहाँ पर स्त्री और पुरुष का मिलन होता है। एंड दैट इज़ द जॉय ऑफ सेक्स बिकॉज यू डिसअपेयर फॉर ए मोमेंट, और इस तरह की जब स्थिति पैदा होती है, जब यिन यांग में प्रवेश करता है, यांग यिन में प्रवेश करता है, एक सर्कल वाइब्रेटिंग होती है, वहाँ पर एनर्जी बनती है। तो इस तरह के सेक्स में जो आनंद पैदा होता है, क्षण भर के लिए आप गायब हो जाते हो, डिसअपेयर हो जाते हो, मतलब कि कहने का अर्थ ये कि हमारा अहंकार शून्य हो जाता है। दैट मोमेंट इज़ वेरी स्मॉल, जबकि ये मोमेंट बहुत छोटी ही होती है, ये क्षण बहुत कम ही होते हैं। बट इमेंस इज़ इट्स इम्पैक्ट, बट इसका असर ना बहुत लंबे समय तक रहता है आपके भीतर। फॉर वन मोमेंट यू आर नो मोर द ईगो, कुछ क्षण के लिए आपका अहंकार नहीं रहता। यू डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ आई, एक मैंपन होता है ना हमारे भीतर, वो नहीं रहता। फॉर वन मोमेंट यू डिज़ोल्व इनटू द यूनिटी ऑफ द ऑल, कुछ क्षण के लिए आप ख़त्म हो जाते हो, इस यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हो। यूनिटी की, एकता का भाव आपको महसूस होता है। यू बिकम वन विद द होल, आप इस संपूर्णता के साथ एक हो जाते हो। यू पल्सेट विद द होल, आप संपूर्णता के साथ धड़कते हो। यूनिवर्स की धड़कन और आपकी धड़कन एक हो जाती है। यू आर नो मोर एन इंडिविजुअल, अब यहाँ पर कोई व्यक्तिगत आपकी पहचान नहीं रही है, कोई एक व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहा है। यू आर नो मोर कन्फाइंड और टू योर बॉडी, अब आप अपने शरीर से यहाँ पर नहीं रहे हो, शरीर से आपका ताल्लुकात नहीं रहा है। यू डोंट नो लिमिटेशन, अब आपको नहीं पता कि आपकी सीमाएं कहाँ हैं, मतलब एक शरीर ही नहीं रहे हो आप, एक शरीर का हिस्सा नहीं रहे हो, आप संपूर्णता के साथ मिल गए हो, तो कोई लिमिटेशन नहीं है वहाँ। फॉर ए मोमेंट यू आर अनलिमिटेड इनफाइनाइट, कुछ क्षण के लिए आप इनफाइनाइट हो गए हो, अनलिमिटेड हो गए हो। ये ओशो के शब्द हैं तंत्रा को लेकर, संभोग को लेकर, कि जब आप इस तरह के संभोग में उतरते हो कि दो से आप एक हो जाते हो, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता, असल में तो वहाँ दो व्यक्ति भी नहीं रहते, वहाँ पर कुछ रहता ही नहीं है।
इसी को बोलते हैं संभोग से समाधि। सिर्फ शुद्ध चैतन्य स्वरूप बचता है वहाँ पर। आप पूरा ब्रह्मांड हो जाते हो, यूनिवर्स हो जाते हो। और इस तरह का जब आप ऑर्गेज़म प्राप्त करते हो ना, तो इसको ऑर्गेज़म नहीं बोलते, आप खुद ऑर्गेज़मिक हो जाते हो। आप खुद ही, अभी तो होता है कि हमें आनंद महसूस हो रहा है, लेकिन आप खुद आनंद बन जाते हो उस समय। अगर आपने थोड़ा बहुत भी मेडिटेशन का रस लिया होगा तो आप मेरे शब्दों से रिलेट कर पा रहे होगे। नो एटीट्यूड अबाउट सेक्स इज़ नीडेड। आगे ओशो कहते हैं कि संभोग करते हुए हमें किसी भी नज़रिए की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू टेक सेक्स नेचुरली, अगर आप संभोग को प्राकृतिक रूप से लेते हैं, विद नो फिलोसफी अराउंड इट, इसके चारों ओर कोई दर्शन शास्त्र ना हो, कोई फिलोसफी ना हो, विद नो फिलोसफी फॉर और अगेंस्ट, इसके विरोध में भी कोई फिलोसफी ना हो और इसके फेवर में भी कोई फिलोसफी ना हो। इफ़ यू टेक सेक्स एज यू टेक योर हैंड्स, अगर आप संभोग को इस तरह से लेते हो, इतने आराम से, इतने प्राकृतिक रूप से, जैसे कि आपका हाथ है, योर आइज़, जैसे कि आपकी आँखें हैं। अब आपका हाथ क्या है? ये कोई अच्छा है, ये कोई पाप है या कोई पुण्य है? आपकी आइज़ क्या है, पाप है या पुण्य है? ये बस हैं, ना ये पाप है इनका होना, ना इनका होना पुण्य है, ये बस प्राकृतिक है। इफ़ इट इज़ टोटली एक्सेप्टेड एज ए नेचुरल थिंग, अगर संभोग को आप इसकी टोटलिटी के साथ, इसकी संपूर्णता के साथ इसको प्राकृतिक रूप से स्वीकार कर लेते हो, देन तंत्रा विल हैव एन अपील, तब तंत्रा के प्रति आपका आकर्षण होता है। एंड ओनली देन कैन तंत्र बी यूजफुल फॉर मैनी, इसके बावजूद ही तंत्र आपके लिए लाभदायक हो सकता है, यूज़फुल हो सकता है, ऐसे लोगों के लिए ही जो सेक्स को बहुत नेचुरली लेते हैं, जिनके बिहाइंड कोई एटीट्यूड नहीं होता, कोई धारणा नहीं होती, कोई नज़रिया नहीं होता। बट द डेज ऑफ तंत्र आर कमिंग, ये हम लोगों के लिए खुशखबरी है कि तंत्र का समय अब आ रहा है। Sooner or later, Tantra will explode for the first time in the masses. पहली बार, देर सवेर पहली बार आज की सभ्यता इतनी विकसित हुई है कि सेक्स को वो नेचुरली ले रही है और तंत्रा फैल रहा है बहुत बड़ी संख्या में आम आदमियों के बीच में। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम द टाइम इज़ राइट, पहली बार समय इतना पक्का है, मतलब पहली बार लोगों की सोच इतनी पक्की हुई है, राइप टू टेक सेक्स नेचुरली, कि वो सेक्स को नेचुरली प्राकृतिक रूप से ले सके, इस पर बातचीत कर सके। इट इज़ पॉसिबल दैट द एक्सप्लोजन में कम फ्रॉम द वेस्ट बिकॉज, और इसकी भी संभावना है कि ये जितना भी विस्तार हुआ है, जो भी फैला है, इस नज़रिए के पीछे पश्चिमी सभ्यता का हाथ है। बिकॉज जुंग रिच दे हैव प्रिपेयर्ड द बैकग्राउंड, क्योंकि फ्रायड ने, जुंग ने, रिच ने इसके लिए बैकग्राउंड निर्मित किया है। दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट तंत्रा, वो तंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, बट दे हैव मेड द बेसिक ग्राउंड फॉर तंत्रा टू इवॉल्व, बट तंत्रा के विकास के लिए, तंत्रा के इवॉल्व होने के लिए उन्होंने बहुत बेसिक बैकग्राउंड तैयार कर दिया, क्योंकि उन्होंने सेक्स पर खुल के बातचीत की है, तो वो बैकग्राउंड तंत्रा का तैयार हो गया है उनकी वजह से। Western philosophy has come to a conclusion that the basic human disease is somewhere around sex. वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता की जो साइकोलॉजी है उससे ये कंक्लूज़न निकला है, परिणाम निकला है कि मनुष्य की सारी बीमारियों की जड़ संभोग के इर्द गिर्द ही घूमती है। द बेसिक इंसैनिटी ऑफ मैन इज़ सेक्स ओरिएंटेड, मनुष्य की मूलभूत जो स्वाभाविक पागलपन है, मानसिकता है, वो सेक्स ओरिएंटेड होने के कारण है। मतलब जितनी भी मानसिक विक्षिप्तताएं हैं वो सेक्स ओरिएंटेड होने के कारण ही मनुष्य के भीतर है। सो अनलेस दिस सेक्स ओरिएंटेशन इज डिसॉल्व, जब तक ये सेक्स ओरिएंटेशन
मतलब कि सेक्स के प्रति जो इतना आकर्षण है या जो भी नज़रिया है, बुरा है अच्छा है, जब तक कि ये डिज़ोल्व नहीं हो जाता, मैन कांट बी नेचुरल, मनुष्य प्राकृतिक नहीं हो सकता, नॉर्मल नहीं हो सकता। मैन हैज़ गोन रोंग ओनली बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड अबाउट सेक्स। मनुष्यता जो भी गलत दिशा में चल रही है वो इसी कारण है क्योंकि उनका सेक्स के प्रति नज़रिया गलत है। नो एटीट्यूड इज़ नीडेड, जबकि सेक्स के प्रति कोई भी धारणा हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। ओनली देन आर यू नेचुरल, तभी आप प्रकृति के साथ एक हो सकते हो, तभी आप स्वाभाविक रूप से जी सकते हो, नॉर्मल जी सकते हो, जब आप सेक्स ओरिएंटेड ना हो, सेक्स के प्रति आपकी कोई धारणा ना हो भीतर, जैसे आपकी हाथ और पैर के प्रति कोई धारणा नहीं है। What attitude have you about your eyes? अब आप बताइए आपकी आंखों के प्रति आपका क्या नज़रिया है? Are they evil? Are they divine? क्या ये बुरी हैं या ये दिव्य हैं? Are you for your eyes or against them? या आप अपनी आंखों के विरोध में हो या इनके फेवर में हो? सोच कर देखिए, क्या आप अपनी आंखों के फेवर में हो या आप इनके विरोध में हो? क्या ये बुरी हैं? क्या ये दिव्य हैं? इनफैक्ट ये कुछ भी नहीं है, ये प्राकृतिक है। तो ऐसे ही संभोग भी प्राकृतिक है। देयर इज़ नो एटीट्यूड, हमारी आंखों के प्रति कोई नज़रिया नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है नज़रिए की। दैट इज़ वाई योर आइज़ आर नॉर्मल, तभी आपकी आंखें नॉर्मल है, जब तक कि आपका नज़रिया आपकी आंखों के प्रति कुछ भी नहीं है तभी ये नॉर्मल है। ऐसे ही अगर आपका नज़रिया सेक्स के प्रति नॉर्मल हो जाए तो आप प्राकृतिक रूप से जी सकते हो, लेकिन सेक्स के प्रति आपका नज़रिया प्राकृतिक नहीं है, तभी मनुष्य के भीतर इतनी विक्षिप्तताएं हैं, इतनी मानसिक बीमारियां हैं, इतनी तरह की चीज़ें होती हैं सेक्स को लेके कि वो एक टैबू टॉपिक है, उस पर कोई बात करना पसंद नहीं करता, उसको सेलिब्रेट करना, उसको एक्सप्लोर करना तो बहुत दूर की बात रह जाती है। तो इतना ही प्राकृतिक आपको संभोग के प्रति होना है, और तंत्र इसमें आपकी बखूबी हेल्प करता है। अभी आपको सुन के लग रहा होगा कि हाँ प्राकृतिक है, बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बहुत कुछ दबा पड़ा है सेक्स को लेके, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी हीन भावना, कभी हेजिटेशन, शर्म, गिल्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो तंत्र में बहुत सारी थेरेपियाँ हैं, थेरेपी कर करके आप अपने भीतर का सारा कचरा, सारे एटीट्यूड निकाल सकते हो, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, आप बिल्कुल खाली हो जाओ, तभी आप संभोग को समझ सकते हो, मतलब समझना नहीं है, इसको जी सकते हो। तो मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक दिए गए हैं, उनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, मेरे साथ आप लोग जुड़ सकते हो। और अगर पोस्ट पसंद आ रही हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, टॉपिक, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना छोड़े। इस कमेंट से साबित होता है कि आप संभोग को लेकर प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो, आपका एटीट्यूड क्या है सेक्स को लेके। तो ये आप मुझे ना दे के खुद को मैसेज दे सकते हो, यूनिवर्स में मैसेज छोड़ सकते हो कमेंट बॉक्स के थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आप लोगों के कोई भी सवाल हैं या कोई भी विषय जिस पर आप चाहते हो कि मैं बोलूँ, आप कमेंट में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।